तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इन्होंने शिक्षकों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक। जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो 1 से 5 तक के पढ़ाएंगे और जो माध्यमिक हैं वो 6 से 10 तक और उच्च माध्यमिक है जो 11 से 12 तक। इन सबके लिए 2 पेपर होने वाला है। एक पेपर है जो सबके लिए कॉमन होगा तीनों कैटेगरी के लिए, और जो दूसरा पेपर है सबके लिए अलग अलग होगा। तो हम लोग सबसे पहले पेपर की बात करते हैं जो तीनों के लिए कॉमन होगा। इसमें है ना 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें भाग 1 में 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा और भाग 2 में 75 नंबर का आपको भाषा से सवाल पूछे जाएंगे। जो पहला पेपर होगा उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दूसरे पेपर में 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। पहले पेपर में इंग्लिश और हिंदी, उर्दू, बांग्ला इनमें से कोई एक, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक मिला करके आपको 30 नंबर आने चाहिए। तो ये हो गया पेपर 1 की बात। यानी पेपर 1 इस तरीके से ही रहेगा कि 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाने हैं सभी कैटेगरी के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी आप कुछ भी आते हो, 30 नंबर अगर आपका आता है तो आप दूसरा पेपर आपका जांच होगा, दूसरे पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इस तरीके से पहला पेपर होगा ना जो एक ही दिन होगा, बाकी जो होंगे अलग अलग होंगे सबके। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरली पहले पेपर में हम का सिलेबस किस तरीके से होने वाला है। पहले पेपर में हम लोग अभी बात किया था हमने कि भाग 1 है जो अनिवार्य होगा, जिसमें इंग्लिश 25 नंबर का होगा। भाग 2 में जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक 75 नंबर का होगा, 100 में 30 लाना होगा। ये हम लोग देख लिया। अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे आज। याद रहे कि जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन हम लोग अभी पहले पेपर की बात कर रहे हैं जो सबके लिए कॉमन होने वाला है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, बुक्स के ऑथर और ग्रामर। ये यही सिलेबस होने वाला है। यानी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, जो इंग्लिश के अच्छे अच्छे किताब हैं उनके लेखक कौन थे। ग्रामर में आप जो स्टार्टिंग्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये इन सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया, जैसे एक लाइन दे देगा उसमें प्रीपोजिशन भरने के लिए, चूज करने के लिए। जैसे देखिए हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये है जो ये कह रहा है कि चूज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। इस तरीके से पूछ सकता है कि इनका नेफ्यू का अपोजिट क्या होगा, वाइफ है इनका अपोजिट क्या होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें ही इंग्लिश में पूछी जाएगी, क्योंकि 25 नंबर का ही पेपर है और 25 नंबर का पेपर है तो, और 75 नंबर का तो वही भाषा है। तो 25 और 75, 100 नंबर 30 नंबर ही लाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग जो भाषा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण से ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और व्याकरण से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपको साहित्य भी पढ़ना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हिंदी व्याकरण की, जिसके लिए आप कोई भी प्राइवेट बुक ले करके पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तैयारी इस तरीके से कीजिए कि आपका जो लेवल है ना, जैसे कि 1 से 5 तक वाले भी वही एग्ज़ाम देने वाले हैं, 6 से 10 वाले भी, 11, 12 वाले। पहले पेपर में हिंदी जो है, अगर आप हिंदी भाषा सेलेक्ट करते हैं तो सबके लिए सेम ही होने वाला है। जैसे इसमें सवाल आपसे पूछे भी जा सकते हैं, जैसे मुहावरे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने दिया है एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की सवाल रहेगा, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, सेकंड पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन पहले पेपर में तो नहीं होगा। जैसे इसमें सवाल दिया हुआ है कि कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो इस तरीके से आपको पूरा व्याकरण कंप्लीट होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर, पहले पेपर तो हो गया, अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरे पेपर जो है, दूसरे पेपर में जो ये हम लोग जनरली ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं 11 से 12 तक के शिक्षक के लिए है। तो इसमें जो है ना 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और जो भाग 1 होगा 100 नंबर का होगा भाषा। इसमें आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत
भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, मैथ, सामाजिक विज्ञान, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। और मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हिंदी में किस तरीके से पढ़ना है, तो उसको आप पढ़िए। और ग्रामर, हिंदी ग्रामर पूरा आपका कमांड होना चाहिए हिंदी ग्रामर के ऊपर। जो दूसरा पेपर होगा 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा जो कि आप, इन्होंने कहा है कि जो 11-12 में पढ़ाई होती है उन किताबों से सवाल ये लोग पूछेंगे 50 नंबर के। लेकिन जो लेवल होगा, इन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा, यानी पीजी लेवल के सवाल होंगे आपसे। तो 50 नंबर का आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और मेन बेस जो है ना, एनसीईआरटी की बुक रखनी पड़ेगी। अगर मार्केट में किताबें बहुत है, आप कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, तो आप पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए और एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो आप प्राइवेट बुक लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे सोशल साइंस और सामान्य विज्ञान, इनकी तैयारी करना हो तो आप एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, कई लोग जो हैं इनको लिखते हैं, जैसे दूसरे प्राइवेट पब्लिकेशन या प्राइवेट जो लेखक हैं, जो वो छांट के कई बुक्स आती है, उनको लिखे होते हैं, तो वो बुक्स लेकर के आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का समय नहीं है तो। लेकिन बेस एनसीईआरटी का ही रहेगा। उसके बाद से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसका क्वेश्चंस बैंक आता है, साइंस का, सोशल साइंस का, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी का जो कई आता है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ईजी है, नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए है, आप बुक लेकर पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप किसी और पब्लिकेशन के बुक पढ़िएगा। एनसीईआरटी मस्ट है, बिना एनसीईआरटी का पढ़े आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। 100 नंबर का तो भाषा है, तो आप भाषा के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। हिंदी है तो ठीक है, विज्ञान है तो विज्ञान के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी पीजी लेवल तक का पढ़ाई करना होगा। मैथ्स है तो मैथ्स भी पीजी लेवल का तक पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। करेंट अफेयर्स की बात कर लेना, ये 50 नंबर की ही बात है सब। सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स में आपको बिहार के करेंट अफेयर्स, और मान लीजिए पेपर अगर अगस्त में हो रहा है तो जुलाई तक के, जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। लास्ट के 6 मंथ एग्ज़ाम के, जो लास्ट 6 मंथ होते हैं उसमें उसका भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाता है करंट अफेयर्स का। बिहार का जीके नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, पहले फॉर्म 2-3 दिनों में निकलने वाला है, तो उस हिसाब से उसके बाद से हम आगे और भी अपडेट दे देंगे आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग और देख लेते हैं जो इन्होंने सिलेबस में दे रखा है कि हम पूछ सकते हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको एनसीईआरटी बुक ही बेस्ट रखना है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो 11-12 के पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे उनका जो बेस होगा पीजी लेवल का होगा, तो उस लेवल तक के आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और 11-12 का तो मैथ्स बिल्कुल ही जो है आपको कंठस्थ होने चाहिए, चाहे वो मैट्रिक्स हो गया, चाहे वो डिटर्मिनेंट हो गया, मतलब जो भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के इंटरमीडिएट के, उसको तो आपको कंप्लीट ही होने चाहिए। बाकी पेपर इन्होंने बोला है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। जैसे 2 तरह के मैथ्स होते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स और एक होता है एडवांस मैथ्स। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपको गौर करना होगा और आपको उस हिसाब से पढ़ाई करना। अगर आप मैथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें 100 नंबर में, तो फिर आपको तो पीजी लेवल का तैयारी होगी तो उसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। जैसे मानसिक क्षमता से इन्होंने पूछ सकते हैं ये सवाल, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जनरली सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होगा। जैसे ये देखिए, टाइप ही एक तरीके का ये लिखा है ना, BHUDJRFLO, इसके बाद अगला क्या होगा। तो आपको जैसे कोडिंग होता है ना, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, इस तरीके से आपको देख सकते हैं और आप बना लीजिए। अगर बन जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसके लिए भी एनसीईआरटी बुक या फिर किसी भी अदर पब्लिकेशंस की बुक पढ़ सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आई है, तो पहले तो आप एनसीईआरटी बेस्ड रखिए। एनसीईआरटी बेस्ड कोई किताब है तो उसे ही पढ़िए। भूगोल और पर्यावरण के लिए भी वही है, एनसीईआरटी बुक से फिर अन्य कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। मैं आप लोगों को बार एनसीईआरटी मस्ट इसलिए कहना हूँ ना, क्योंकि मार्केट में 50 तरीके की किताबें हैं, कौन आप पढ़िएगा, कौन छोड़िएगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्वेश्चन जो सेट होता है मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 11-12 के शिक्षक बनने वाले हैं तो आप काफ़ी एलिजिबल होंगे, काफ़ी आपके पास
एजुकेशन की कमी नहीं है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं कि जो है कि आपका लेवल जो होगा पीजी लेवल का होने वाला है, और आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई और ही अच्छी बुक आ रही है मार्केट में तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।